अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का सबक नंबर 9, चरवाहे का एहसान। हिंदुस्तान में रेलवे की तामीर का काम अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू हुआ। पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाना तक चलाई गई। इसके बाद मुख्तलिफ हिस्सों में पटरियाँ बिछाई जाने लगी। पहाड़ी इलाकों में पटरियाँ बिछाना बेहद मुश्किल काम था। इंजीनियरों ने पहाड़ों में सुरंगें खोदकर पटरियों के लिए रास्ता बनाया। मुंबई और पुणे के दरमियान बड़े बुलंद पहाड़ है। अंग्रेज इंजीनियर मुल्क के और हिस्सों को मुंबई से मिलाने के लिए इन पहाड़ों में रेलगाड़ी के लिए पटरियाँ बिछाना चाहते थे। उन्होंने इन पहाड़ों में पटरियाँ बिछाने के लिए रास्ता तलाश करने का काम शुरू किया। कई जगह सुरंगें खोदने का फैसला हुआ। इन पहाड़ों में आखिर एक ऐसी जगह भी आई के इंजीनियरों की समझ में नहीं आता था कि रेलवे लाइन को किस तरह आगे बढ़ाए। रेलवे का एक बड़ा इंजीनियर पहाड़ के दामन में परेशान बैठा था कि पहाड़ की दूसरी तरफ से शिगरूबा नाम का एक चरवाहा उधर अपनी बकरियाँ लेकर आ गया। इसे देखकर इंजीनियर को बड़ी हैरत हुई कि वो इस जगह कैसे पहुंचा। इंजीनियर ने चरवाहे से इधर उधर की बातें की। फिर अपनी मुश्किल का जिक्र किया। चरवाहे ने इंजीनियर से कहा कि आप परेशान ना हो। फिर इसने एक ऊंची जगह खड़े होकर इंजीनियर को बताया कि दो चोटियों के दरमियान एक तंग रास्ता है। इस दुर्रे को हम बोरघाट कहते हैं और इसी रास्ते से हम आते जाते हैं। इस रास्ते पर पटरी बिछाई जा सकती है। इंजीनियर इसके मशवरे से बहुत खुश हुआ।
आखिरकार इस चरवाहे के मशवरे के बाद ये पटरियाँ मुंबई तक पहुंच गई। इंजीनियर ने रेलवे के बड़े अफसरों से दरख्वास्त की कि आइंदा ट्रेनें जब भी इस मुकाम से गुजरे तो चरवाहे की याद में सीटी बजाए। इसकी ये बात मान ली गई। इस पटरी पर से गुजरने वाली पहली ट्रेन से लेकर आज तक यही होता आया है। बिजली की तेज रफ्तार ट्रेनें भी यहाँ सीटी बजाती हुई अगली मंजिल की तरफ चल पड़ती है। ये सीटी गोया इस चरवाहे के एहसान की याद में बजाई जाती है। इससे ये भी साबित हुआ के बाज़ औक़ात मामूली आदमी भी लाख रुपए की बात कर जाता है।